हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हेयर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस है, अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा, आपको एक रिफ्लेक्शन फील होगी। और मेरी गुजारिश होगी कि आप शाम में इसको एक और दफ़ा देखेंगे तो आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाएगा कि किस हद तक बातें रेजोनेट हुई। और अगर कुछ भी आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज रेजोनेट का वर्ड जो है वो इट्सेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है। तो रेजोनेट को जो है वो ज़रूर समझें कि वो किस नौइयत की वजह से टैरो रीडिंग्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। आज का दिन आपका कैसा होगा, क्या मैसेज है आज के लिए। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। एक कार्ड आ रहा है, मैसेज ऑफ द डे। दूसरा कार्ड भी आ रहा है, आज तो कार्ड्स खुद आ रहे हैं। तीसरा कार्ड भी आ गया है, चले जी, बहुत अच्छा हुआ। पहले ये साहब आए थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर ये आए थे सेवन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड देन द स्टार कार्ड। ओके, सो और बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ। ऑलराइट, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस। ठीक है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी। अच्छा जनाब, आपकी ओवरऑल एनर्जी आज लिटरली, अगर लिटरल मीनिंग में देखूं तो हो सकता है आपको किसी की डेथ की न्यूज़ मिले कि कहीं किसी की डेथ हो गई, कोई बहुत अरसे से बीमार था, कुछ इस तरह की बात। एंड इफ़ नॉट, बिकॉज डेथ के लिटरल मीनिंग तो यही है कि चीज़ का ख़त्म हो जाना और न्यू बिगिनिंग हो जाना। तो डेफिनेटली इंसान की मौत होती है, फिर आखिरत की ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप किसी न्यू फेज़ में एंटर हो रहे हैं। आप शायद रिलेशनशिप को लेकर किसी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, एंडिंग सिचुएशन में हैं, और आपकी लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का या आपकी ज़िंदगी में कोई अहम मामला है जो कि एक न्यू फेज़ में एंट्री ले रहा है। किसी चीज़ को रिसेंटली आपने कल परसों में तय किया है कि अब यहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही, ये सही नहीं है मामला, तो इन सबको ख़त्म करो, इन रिश्तों को ख़त्म करो, बात ख़त्म करो और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ो, अगर एट ऑफ कप्स होता तो आगे बढ़ने की बात होती, बट विद द डेथ कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप एक नई नई फेज़ में एंटर हो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर एक नए चैप्टर की बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं विद द डेथ कार्ड। या तो आप आज के दिन ऐसा महसूस करेंगे कि जो चीज़ें इतने दिनों से पेंडिंग में चल रही हैं, मैं उनको आज थमा दूँ, आज मैं उनको बंद कर दूँ, आज मैं उनका एंड कर दूँ। या फिर ये चीज़ें आपके प्रोग्रेशन में थी और अब आप, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है कि अब आप एक चीज़ को ख़त्म करके एक नई चीज़ की तरफ जाएंगे, उसी फेज़, उसी मामले को लेकर उसके एक नए रुख की तरफ जाएंगे। डेथ कार्ड आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में ये शो कर रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे। आज आप अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी फील करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे आपका एक आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चॉइसेस बहुत सारी हैं। आज आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर सकते हैं बिकॉज आपको ये होगा कि आप चीज़ों को किसी तरह कुछ करें तो क्या करें, आप कुछ मामला सेट करें तो क्या करें, किस तरफ जाएं। रिलेशनशिप को देखें, पैसों को देखें, काम को देखें, लोगों को देखें, वो लोग जो कि आपके ख़िलाफ़ हैं उनको देखें, उनका मामला पहले सॉर्ट आउट करें, अपनी सेविंग्स को देखें, एक्सपेंसेस को देखें, मतलब करें तो क्या करें। बहुत सारी आपकी मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आज आप घिरे हुए होंगे और उन्हीं मल्टीपल ऑप्शंस में आप अपने आइडिया पे फोकस नहीं कर सकेंगे। एक बात जहन में आएगी, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई होगी कि दूसरी बात जहन में आ जाएगी। फिर किसी एक चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जोशीले होंगे, फिर एकदम से उसी बात को लेकर आप मध्यम हो जाएंगे। ये एक अफरा तफरी वाला दिन है, और अफरा तफरी आपके खाली सरगर्मियों में नहीं होगी, अफरा तफरी आपके दिमाग में भी है, आपके जहन में भी है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम पे एक तो फोकस करें। विद द स्टार कार्ड आज लग सकता है कि आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आएँ काम को लेकर,
यानी कि इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और इसीलिए आप उन ऑप्शंस में शायद चॉइस भी ना कर सकें। अगर आप तो काम करते हैं तो, और अगर आप घर में ही होते हैं, हाउस वाइफ हैं या घर में ही रहने वाले इंसान हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एक स्पार्क आ रहा है कि आपको भी कुछ करना चाहिए। आप भी अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप अपनी स्किल्स को जांचें कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, और आप काफ़ी दिनों से ऐसी चीज़ में लग रहे हैं। ये जो डेथ का कार्ड है, ये साइन भी शो करता है कि अगर आपको कोई पुल करता था कि नहीं छोड़ो छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, अब आप अपने अंदर एक पुश फील करेंगे आज के दिन, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपकी बहुत दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो विद द स्टार कार्ड यू नीड टू गो एंड गेट योर टेस्ट डन, गेट योर डॉक्टर्स डेट कहने वाली थी, डॉक्टर्स चेक को। तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको कहीं पे भी नी पेन ख़ास तौर पर हो रहा है, घुटनों में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप ज़रूर जाके चेक करें। टखनों में, बोन्स में, पंजे की जो अंगूठे की हड्डी होती है वहाँ पर अगर आपको दर्द हो रहा है, वो जो अंगूठे के पास का जो पंजा होता है उसमें जो कॉर्ड निकल आता है, बोन एक्स्ट्रा निकल आती है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आपको जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप इन ऑप्शंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदर देन दैट, अगर मैं इसको कम्प्लीटली, ये तो मैंने आपके थ्रू बता दिया, अगर मैं आपको कम्प्लीटली मैसेज ऑफ द डे किसी और के एनर्जी के थ्रू बताऊं, तो आप अपने पर्सन की बैक एंड फोर्थ एनर्जी से भी काफ़ी टायर्ड हैं। आपको अपने पर्सन की सस्टेनेबिलिटी और उनके रुकावट और उनके थमने का कोई कंफर्मेशन नहीं होती। आपको लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस में, इतनी सारी चीज़ों में होते हुए इनको जो है वो कभी कभार मेरा ख्याल आता है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ख्याल आया हुआ भी है। और बहुत सारे ऑप्शंस में जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये बिल्कुल नाइट ऑफ वॉन्ट्स की तरह कभी आना कभी जाना मेरी ज़िंदगी में लगाए रखते हैं। एंड यू आर थिंकिंग कि अब अगर इन्होंने ऐसा किया या ऐसा कुछ करेंगे तो आई एम गोइंग टू लुक एट माई सेल्फ। मैं अपने आप को देखूंगा या देखूंगी, मुझे अपने जहनी सुकून, अपने जिस्मानी सुकून की ज़रूरत है। मुझे इस तरह के चुंगल पुंगल में नहीं फंसना। एंड मे बी देर इज़ अ बिग पॉसिबल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई शर्मिंदगी के सबब में आपसे कांटेक्ट करेगा और आप उसको काफ़ी सख्ती से डील करेंगे। येस, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप उसको सख्ती से डील करेंगे और आप एक तरीके से इम्प्रेशन दे देंगे कि भाई तमाम चीज़ें हमारे दरमियान जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म पर हैं। या तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप ये बात नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर किसी ने टेक्स्ट मैसेज दिया तो आपने रिप्लाई नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स कि नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज। वो वाली चीज़ आज आप करेंगे अगर मैं ये किसी और के एंगल से रीड करूँ, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी बैक एंड फोर्थ रहते हैं। अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से चले गए, जब खुद बोर हैं तो फिर आ गए, और जब बोर नहीं है तो फिर पूछने लगे। मतलब इस तरह का है। फारिग टाइम है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कहीं जाना है, बीच में 2 मिनट मिले, आपसे बात कर ली। लेकिन जो असल मसरूफियत जिसके अंदर एक पार्टनर को इंटैक्ट रहना चाहिए, वो आपके साथ वो उनका सलूक नहीं है। एंड यू आर क्वाइट फेड अप। आप स्टार कार्ड से लग रहा है कि जैसे भाई इस वजह, इन तमाम हरकतों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी इस तरह की एक्टिविटी से आपको एकदम से लगता है कि इन्होंने आपको याद किया, वो भाई आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगले ही दिन इनका बिहेवियर जो होता है वो इंतहाई चैपटाख किस्म का होता है। सॉरी, सुबह सुबह है, फजर अभी ख़त्म हुई है और मैं चाय पी रही हूँ। चलिए जनाब, ज़ोडिएक साइन से इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। क्या एनर्जी, क्या मेडिटेशन टेक्निक, क्या ड्यूरेशन, क्या चाक्रा हीलिंग, क्या मैसेज आता है। एक्चुअली इस डेक के अंदर 7 चाक्रा मैसेजेस, ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरेशन होती है, ज़ोडिएक साइन होता है, नंबर होता है। तो ये काफ़ी पूरा कम्प्लीटली जो है वो अपने अंदर एक डिटेल रखता है। लेट्स सी कि आज के दिन आपको किस ज़ोडिएक साइन का, किस नंबर का, किस चाक्रा हीलिंग का जो है वो इन्फ्लुएंस रहेगा। लियो, ऑलराइट, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। सी, हीलिंग की बात आई थी और आपको यहाँ पर रिलीज़ भी कर देना है। जो चीज़ें आप दिल से इतना ज़्यादा फैसला करके इस नहज तक पहुँच गए हैं, आपको अपने दिल से, यानी रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट, आपको दिल से अगर किसी के लिए शिद्दत है तो उसको शिद्दत का रिजल्ट देकर एंड करें। दिल से किसी के लिए आपको शिद्दत है तो उसको न्यू बिगिनिंग देकर उसको रास्ते दें। यानी एनी थिंग विच यू वॉन्ट, आप अपने दिल की पावर, अपने दिल की ताकत को देखें कि वो अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है तो भी आप उसको रिलीज़ कर दें। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा जोश दे रहा है तो भी आप उसको रिलीज़ कर दें। विद इन 5 वीक्स, विद इन 5 मंथ्स, 5 वीक्स मेक्स अराउंड 2 महीने, 2 महीने 1 हफ्ता, और 5 नंबर। और लियो, हो सकता है आप लियो हों, आप किसी लियो से डील कर रहे हो, ये तमाम मामला आप किसी लियो के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो।
और जिसके साथ आपके तमाम मामलात जुड़े हुए हैं। आजकल आप किसी लियो के साथ पार्टनरशिप पर एक्टिव हुए हुए होंगे, या फिर कोई लियो आपको हो सकता है आज आप ऑफ़र करें। आप ये नहीं कि अगर कोई ऑफ़र करे आप फ़ौरन पूछे तो मुझे अपना बर्थ चार्ट बताओ। आज मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ। तो ये चीज़ हो सकती है, आप खुद भी लियो हो सकते हैं। अदरवाइज़ बाय अगस्त और बाय एंड ऑफ जुलाई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी तो फरवरी चल रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। चलें, इसको मैं रखती हूँ साइड पर और अब देखते हैं आपके एंजल नंबर से। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ फरवरी 29th एंड द लीप ईयर डे। द आपका जो 4 साल के अंदर जो है वो लीप ईयर होता है, 29 डेज़ होते हैं। मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, वो बेचारी अपनी बर्थडे हमेशा जल्दी मना लेती हैं क्योंकि 28 हो ही डेज़ होते हैं, तो फिर आज उनको हैप्पी बर्थडे भी कह देते हैं भाई। चलिए जनाब, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। 21 ऑलराइट। यू आर हाईली क्रिएटिव विद द स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। योर इमेजिनेशन इज हाईली चार्ज्ड। देख लीजिए आप, ओवरवेल्ड होने वाली बात थी। इट रिवील्स इट सेल्फ एवरीथिंग यू डू। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो खुद ब खुद आपको बताएगा। फ्रॉम योर स्पार्कलिंग कन्वर्सेशन टू योर मोस्ट प्राइज्ड प्रोजेक्ट। अभी मैंने कहा था कि आपका कोई दोस्त, कोई भी आपको नया पर्सन आपको कोई ऑफर करेगा पार्टनरशिप का, प्रोजेक्ट का, कोई नए काम का, तो यू जस्ट नीड टू लुक इन टू इट। बिकॉज लोग आपको आपके काम से जानते हैं, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, लोग आपको अपनी परफॉर्मेंस से जानते हैं, और उसकी वजह ये है कि आप हाईली क्रिएटिव हैं और आपके अंदर काम करने का जोश है। ये जो आप मल्टीपल ऑप्शंस में कह रही थी ना, आज आपको लगेगा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये इसी वजह से क्योंकि आपके इमेजिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहे हैं और वो खुद ब खुद आपके ऊपर रिवील करेंगे सारी वो चीज़ें जो आप वाकई करना चाहते हैं। आज के दिन आप अपने अंदर ये कैफियत महसूस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आज लगेगा कि ये काम करना है, तो आप करेंगे हाँ ठीक है ये कर लेते हैं, तो 2 मिनट में हो जाएगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपके पास एक और काम आएगा, बिकॉज 7 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी। आज आप मोटिवेटेड हैं, आज आप अपनी विल से तमाम चीज़ें करना चाहेंगे, आज आप बर्डन फील नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे वो काम जो आपको अपनी विल का लगता है, अपनी पसंद का लगता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर जिस काम के लिए मना भी करना चाहेंगे तो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, उनमें स्पार्क है, उनमें दम है, उनमें पॉइंट है कि आप अपनी तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके सबसे बेस्ट वंस होंगे। ठीक है ना। तो नंबर 21 है और अफर्मेशन में आई एम इंस्पायरिंग है। बहुत ही यूनिक, बहुत दिनों बाद जो है वो एक यूनिक अफर्मेशन आई है, वरना बहुत रेपिटेटिव आती हैं। तो इसका मतलब आज वाकई किसी चीज़ की एंडिंग और बिगिनिंग होने वाली है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड आई एम इंस्पायरिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।